दोस्तों आए दिन मेरे पास में 498 आईपीसी और ड्यू के केस की तरह ही 125 सीआरपीसी के केस को लेके भी काफी सारे सवाल आते रहते हैं। काफी लोगों का ये पूछना होता है कि सर पत्नी पति से अलग होने के कितने दिन के बाद में 125 सीआरपीसी का केस कर सकती है, और अगर अधिक समय लेती है तो क्या वो केस खारिज हो सकता है, या उस केस के अंदर भी हमें पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो यही कंप्लीटली जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का वीडियो है और ये जानकारी आपको जानना अति आवश्यक है। इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों इस बात की भी आपको अच्छे से जानकारी है कि पति से अलग होने के 3 साल के बाद में अगर पत्नी 498 आईपीसी का केस करती है तो उस केस को आप खारिज करवा सकते हैं। इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है। और अगर पत्नी पति से अलग होने के 1 साल के बाद में ड्यू का केस करती है तो उस केस को भी आप खारिज करवा सकते हैं। इसके ऊपर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। हालांकि बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट और दिया, उसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पत्नी अगर पति से कभी भी अलग होती है और कितने भी दिन अलग होने के बाद में अगर वो ड्यू का केस करती है तो वो पत्नी ड्यू का केस पति के ऊपर कर सकती है। यानी कि इसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं होगा। पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का पहले वाला जजमेंट आया है कि पति से अलग होने के 1 साल के बाद में अगर पत्नी ड्यू का केस करती है तो उस केस को खारिज करवाया जा सकता है, तो बिल्कुल आप उस जजमेंट की सहायता ले सकते हैं। यानी कि आप उस आधार को कोर्ट के अंदर रख सकते हैं कि अगर पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था तो इसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। अगर कोई पीड़ित है, कोई दुखी है, किसी के साथ में अन्याय हो रहा है तो वो इतना वेट थोड़ी करेगा, वो तो तुरंत एक्शन लेगा, इमीडिएटली एक्शन लेगा, क्योंकि उसको न्याय चाहिए, वो दुखी है। पर यहाँ पे पति से अलग होने के 1 साल के बाद में अगर ड्यू का केस किया जा रहा है तो इसका मतलब उस पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है, गलत हुआ ही नहीं है। तो इस वजह से इस पत्नी ने ड्यू का केस करने के अंदर इतना समय लिया है तो ये केस खारिज होना चाहिए, क्योंकि ये केस गलत है, झूठा है, तो इस तरीके से वो केस भी खारिज हो जाएगा। पर दोस्तों अब बात आती है 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के केस को लेके, क्योंकि ऐसे सवाल बार बार मेरे पास में आते रहते हैं कि जब 498 का तोड़ है, ड्यू के केस का तोड़ है कि ये केस इतने समय के बाद में पति से अलग होने के बाद में पत्नी करती है तो उस केस को खारिज करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे 125 सीआरपीसी के केस को भी खारिज करवाया जा सकता है क्या? तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि बिल्कुल इस केस को भी खारिज करवाया जा सकता है। तो इसके लिए आपको ये काम करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ऐसे सवाल मेरे पास में आते हैं कि हमारी पत्नी हमारे से 2 साल से अलग रह रही है, 3 साल से अलग रह रही है, 5 साल से अलग रह रही है, 10 साल से अलग रह रही है, उसके बाद में उसने 125 सीआरपीसी का केस किया है, तो क्या वो केस खारिज हो सकता है? तो इसके लिए दोस्तों पति को 125 सीआरपीसी के केस के अंदर कोर्ट के अंदर इस तरीके से बात रखनी होगी कि जैसे पत्नी ने 2 साल के बाद में 125 सीआरपीसी का केस किया है पति से अलग होने के, तो यहाँ पे पति के पास में ये आधार हो जाएगा कि पत्नी फिर 2 साल से अपना गुजारा कैसे कर रही थी, अपना भरण पोषण कैसे कर रही थी। तो इसी पॉइंट से पत्नी कोर्ट के सामने शक के दायरे के अंदर आ जाएगी कि ये पत्नी अपना भरण पोषण कर रही थी, इसको भरण पोषण की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कोई ना कोई रीजन जरूर रहा होगा। फिर पति को वहां पे अपनी बात रखनी है, अपनी अच्छाई बतानी है कि पत्नी बिना किसी कारण से ही मेरे से अलग रह रही है, और पति ने अगर पत्नी को लाने की जो भी कोशिश की है वो भी एविडेंस अगर पति के पास में है तो वो भी एविडेंस पति को कोर्ट के अंदर रखने हैं और बताना है कि पत्नी खुद मेरे साथ में नहीं रहना चाहती है, मेरे से अलग होना चाहती है। और पत्नी ने अगर मना किया है वो भी एविडेंस पति के पास में है तो वो भी एविडेंस कोर्ट के सामने रखने हैं कि पत्नी देखो मेरे साथ में रहना ही नहीं चाहती है, ये खुद मना कर रही है। और पति का अगर उस टाइम पे भी मन हो उस पत्नी को रखने का तो पति वहां पे कोर्ट के अंदर भी बोल सकते हैं कि अभी भी मैं इस पत्नी को रखने के लिए तैयार हूं। फिर वो पत्नी खुद नहीं रहना चाहेगी तो खुद मना कर देगी। और फिर आपको ये बताना है कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, उसके एविडेंस है, तो आपको वो कोर्ट के सामने रखने हैं कि पत्नी खुद जॉब कर सकती है। या फिर वो पत्नी ऑलरेडी जॉब कर रही है तो वो भी एविडेंस पति को कोर्ट के सामने रखने हैं। या फिर पत्नी पहले जॉब कर रही थी, अभी मेंटेनेंस लेने के लिए 125 का सीआरपीसी का जो उसने केस डाला है तब उसने जॉब छोड़ दिया है, तो ये भी बात पति कोर्ट के सामने रख सकते हैं। या फिर पत्नी एडल्ट्री के अंदर है तो ये भी बात पति कोर्ट के सामने रख सकते हैं। या फिर दोनों पति पत्नी म्यूचुअल कंसेंट से अलग हुए हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स उन दोनों ने ले लिया है, और तब पत्नी ने अगर फिर भी मेंटेनेंस का केस किया है तो ये भी बात पति कोर्ट के सामने रख सकते हैं। या फिर पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है तो ये भी बात पति कोर्ट के सामने रख सकते हैं। तो इनमें से अगर पति के पास में मेंटेनेंस से बचने का एक भी आधार है, एक भी एविडेंस है, वो अगर पति कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं, बता सकते हैं
कि ये पत्नी मेंटेनेंस लायक नहीं है। तो इस आधार से पति को कोर्ट को कन्विंस करना है कि पत्नी जब इतने टाइम के बाद में मेरे ऊपर 125 सीआरपीसी का केस करी है तो ये इस वजह से करी है क्योंकि इसको भरण पोषण की जरूरत ही नहीं थी, ये खुद केपेबल है, ये पत्नी गलत है, खुद अपना गुजारा कर रही थी और आगे भी कर सकती है। तो इस तरीके से कोर्ट को कन्विंस करना है, अच्छे से समझाना है, तब पति के ऊपर कोर्ट मेंटेनेंस नहीं लगाएगी, 125 सीआरपीसी के केस को भी कोर्ट खारिज कर सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको समरी टाइप के अंदर बता देता हूँ कि पति से अलग होने के 2 साल के बाद में अगर पत्नी 125 सीआरपीसी का केस करती है तो ये एक टाइम पीरियड, सफिशिएंट टाइम पीरियड है पति के पास में। इस आधार से, इस टाइम पीरियड के आधार पे पति 125 सीआरपीसी के केस को खारिज करवा सकते हैं कोर्ट के अंदर मजबूती से बात रख के, और ऐसे केस के अंदर पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो इस मैटर में अगर आपको और भी कोई कानूनी सहायता चाहिए, और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।